नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, शिक्षक भर्ती संबंधित कोई खबर लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। इसमें जो है शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। जो रविंद्र चौबे जी हैं शिक्षा मंत्री, उनको ज्ञापन सौंपा गया है और उसके बारे में चर्चा करेंगे। और शिक्षक और सहायक शिक्षक की भर्ती कब तक हो जाएगी, ये आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल था, तो उस पर चर्चा करेंगे। पहली काउंसलिंग से प्राप्त कुछ जानकारियां कि कौन कौन से दस्तावेज लग रहे हैं, कौन कौन से नहीं लग रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहली काउंसलिंग में कौन कौन से दस्तावेज लग रहे हैं, कौन कौन से नहीं लग रहे हैं, उसको देखेंगे। उसके पश्चात जो है देखेंगे कि शिक्षा मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। उसके पश्चात देखेंगे शिक्षक और सहायक शिक्षक की भर्ती कब तक हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि कौन कौन से दस्तावेज लग रहे हैं, कौन कौन से नहीं। तो कौन कौन से नहीं लग रहे हैं, कौन कौन से लग रहे हैं, पूरा एक एक चीज़ इसमें बताएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें लिखा हुआ है इसमें, कुछ चीज़ें नहीं लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले व्याख्याता की चर्चा करते हैं। व्याख्याता की चर्चा करेंगे तो देखिए 10वीं का मार्कशीट लगेगा, 12वीं का लगेगा, स्नातक स्नातकोत्तर, ठीक है। यहाँ पर पीजी नहीं लिखा है, तो यूजी और पीजी दोनों की आपकी डिग्री को देखा जाएगा। उसके बाद टेट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर व्याख्याता के लिए टेट की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। आपको यहाँ पर बीएड की आवश्यकता होगी, डीएड की आवश्यकता नहीं होगी व्याख्याता के लिए। और व्यापम का रिजल्ट आप लोगों के पास होना चाहिए। व्यापम रिजल्ट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आय नहीं लिखा है, मतलब आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हो रही है, ये जानकारी मिली है। और हमने पहले भी अपने जब दस्तावेज वाला बताया है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। हमने वहाँ भी कहा था कि आय की किसी तरह की आवश्यकता नहीं होती है। 2019 में भी नहीं हुआ था, बार बार हमने कहा था। उसके बाद कई अभ्यर्थी बनवाना चाहते थे, तो बनवा लीजिए करके उनको बोला गया था कि अगर मान ही नहीं रहे आप तो बनवा सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं होती है, हमने पहले भी कहा था। तो ये हो गया आय नहीं लगेगा करके। उसके पश्चात आप लोगों को लगेगा कि व्यापम की प्रवेश पत्र जो होता है, एडमिट कार्ड, उसकी आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा। अगर शासकीय कर्मचारी हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर शासकीय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तभी लगेगा, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। शपथ पत्र, जैसा कि अगर किसी के में नाम वगैरह त्रुटि है, सरनेम वगैरह त्रुटि है, तो उन्हीं को ही शपथ पत्र लग रहा है, बाकी किसी को शपथ पत्र किसी तरह की नहीं लग रहा है। एक और चीज इसमें जो है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, ठीक है, अनुप्रमाणन फॉर्म लग रहा है कि नहीं, तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भी जो है नहीं लग रहा है। अनुप्रमाणन फॉर्म की भी आवश्यकता नहीं हो रही है। एक लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, 2 सेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये व्याख्याता के लिए इतनी चीज़ों की लग रही है। आप अब शिक्षक और सहायक शिक्षक की बात करें तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, शिक्षक के लिए 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर की जरूरत नहीं होगी, पीजी की जरूरत नहीं होगी। स्नातक लगेगा आप लोगों का। स्नातक, कई लोग बोलते हैं कि स्नातक 3 साल का लगेगा नहीं, तो हाँ 3 साल का देखेंगे, पीजी के 2 साल का देखेंगे मार्कशीट, ठीक है। टीटी लगेगा आपका वर्ग 2 वाले के लिए, वर्ग 3 वाले के लिए। और अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप वर्ग 3 में भी सेलेक्ट हुए हैं, शिक्षक सहायक शिक्षक में भी सेलेक्ट हुए हैं, तो आपको स्नातक का दिखाना पड़ेगा। आप अगर बीएड वाले हैं और वर्ग 3 के लिए सेलेक्ट हुए हैं तब। और डीएड वाले हैं तो डीएड वाले दोनों पे एलिजिबल हैं, उनको केवल 10वीं 12वीं का देना पड़ेगा सहायक शिक्षक के लिए। और बाकी सब वही आप लोगों को निवास और जो है एक और चीज़ जो बार बार पूछा जा रहा था कि रोजगार पंजीयन, तो रोजगार पंजीयन की ज़रूरत नहीं है। रोजगार पंजीयन की बहुत हमने पहले भी बताया था कि रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर रोजगार पंजीयन, आय प्रमाण पत्र, अनुप्रमाणन और इन चीज़ों की, इन जो 3 चीज़ है, इन तीनों चीज़ों को अभी नहीं देखा जा रहा है और नहीं लिया जा रहा है। 2019 में इसमें से आय और जो है आपके रोजगार पंजीयन को 2019 भर्ती में भी नहीं देखा गया था। अनुप्रमाणन फॉर्म की जो बात कही जा रही है, वो जब आप लोग ज्वाइनिंग लेने जाएंगे उस समय मेडिकल के साथ में जमा करना होगा, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। चलिए देखते हैं आगे कि अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपा। प्रकाशित किया है, शिक्षक भर्ती को लेकर मंत्री चौबे से मिले अभ्यर्थी, अब तक शुरू नहीं हो पाई काउंसलिंग, नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग। इसको जो है दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किया है। देख सकते हैं, रविंद्र चौबे जी से मुलाकात किए अभ्यर्थी और उन्होंने शिक्षक भर्ती पे जो देरी हो रही है उसके बारे में चर्चा किया। देखते हैं, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग तेज हो गई है। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के लिए अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात की। चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि बस्तर और सरगुजा के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के नतीजे जारी
हुए 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब तक जो है भर्ती प्रारंभ नहीं हुई है। लेकिन अब तक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मई महीने में शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसकी परीक्षा जून में आयोजित की गई, लेकिन अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति स्कूलों में नहीं हो पाई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया कछुए की चाल से चल रही है। अभी तक व्याख्याताओं की काउंसलिंग पूर्ण नहीं हो पाई है, जिससे लेकर सभी अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। जितने भी अभ्यर्थी हैं वे शिक्षा मंत्री के निवास पे गए थे और उनको जो है ज्ञापन सौंपा गया है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। वहीं बजट सत्र में सरकार के दिए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 60,000 से अधिक शिक्षक के पद खाली हैं। पिछली बार भी हुई शिक्षक भर्ती को 4 साल से ज़्यादा समय में पूरी की गई थी और इस बार के शिक्षक भर्ती में विभाग ज़्यादा समय ले रहा है, जिसके चलते स्कूलों में शिक्षक न होने से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। चयनित अभ्यर्थी भी काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर जल्दी नियुक्ति नहीं दी गई तो आचार संहिता प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में और देरी होगी, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। अगर चुनाव से पूर्व जल्द नियुक्ति हो जाती है तो शालाओं में शिक्षक होने से बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। बस्तर और सरगुजा संभाग में होने वाली शिक्षक भर्ती जो 10 जून को आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 2 जुलाई 2023 को आया है। इसके बाद केवल व्याख्याता का दस्तावेज सत्यापन हो पाया है, जबकि शिक्षक और सहायक शिक्षक का नहीं। देखिए ये कहा जाए कि इन पे जो है इन्होंने मुलाकात की और अपना जो है बताया ऐसा ऐसा है करके। अभ्यर्थी कल उनसे मुलाकात किए शिक्षा मंत्री से। अब हम चर्चा करेंगे कि जो खबर आ रही है शिक्षक और सहायक शिक्षक की भर्ती कब, काउंसलिंग कब प्रारंभ हो सकती है। तो देखिए इस पर जो जानकारी मिल रही है, शिक्षक का पहले प्रारंभ होगा ऐसे कहा जा रहा है। जैसे ही व्याख्याता का खत्म होगा तो उसके पश्चात शिक्षक का प्रारंभ होगा ऐसा कहा जा रहा है। और शिक्षक का जो है ये बोला जा रहा है कि 7 से 8 दिन में जो है प्रारंभ हो जाएगी। 7-8 दिनों में, यानी कि अगले सप्ताह आप लोगों को देखने को मिल सकता है शिक्षक का 15 अगस्त के पश्चात शिक्षक की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, या फिर उससे भी प्रारंभ हो सकते हैं, उससे पहले भी प्रारंभ होने की संभावना है। तो मैक्सिमम यही बताया गया है कि 7 से 8 दिन के अंदर शिक्षक की जो है प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। वहीं सहायक शिक्षक के बारे में चर्चा किया गया है, तो सहायक शिक्षक के लिए उन्होंने कहा है कि 12 से 15 दिनों पे, तो 12 से 15 दिनों के पश्चात जो है सहायक शिक्षक की प्रक्रिया, शिक्षक के पश्चात सहायक शिक्षक प्रारंभ किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिली है। तो ये एक अनुमान है, ऐसा कहा गया है। इसका कोई लिखित आदेश नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आजकल जो है अब कैंडिडेट जो है लिखित है क्या, कोई जानकारी है क्या, ऐसा बोलते हैं। तो कई सारी चीज़ों की मौखिक जानकारी भी सही होती है, तो लिखित जानकारी नहीं हो पाती है। तो ये हमें जो मौखिक जानकारी मिली है वो आप लोगों को बताने की कोशिश किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।